पिछले क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे। वापस फिर से अगर आगे बढ़ा जाए यूनिट एंड मेजरमेंट या साइंस एंड मेजरमेंट इस टॉपिक में, तो हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट में अब एक टेबल आया है प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में एक टेबल पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव पावर का होगा। सबसे पहले आपके सामने एक प्रीफिक्स है जिसमें 10 डाटा दिया हुआ है सामने, ऊपर से लेकर 1 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहले लिखा हुआ है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ज़ेप्टो, योक्टो, ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग आगे बढ़े, उसके सिंबल के साथ उसका क्या मल्टीप्लायर है, इसको यूज कैसे करेंगे इस टेबल के बाद बताया जाएगा। डेसी का सिंबल स्मॉल डी और वैल्यू होता है 10 to the power -1। सेंटी का वैल्यू होगा स्मॉल सी 10 to the power -2। मिली का वैल्यू होगा, मिली का सिंबल होगा स्मॉल एम 10 to the power -3। माइक्रो का सिंबल होगा म्यू, देखिए ऐसे प्रोनाउंसिएशन साइड में लिखा हुआ म्यू और 10 to the power -6। नैनो का सिंबल हो जाएगा स्मॉल एन 10 to the power -9। पिको हो गया स्मॉल पी 10 to the power -12। फेम्टो का हो जाएगा स्मॉल एफ 10 to the power -3 का डिफरेंस है -15। एटो का स्मॉल ए 10 to the power -18। ज़ेप्टो का स्मॉल जेड है स्मॉल जेड 10 to the power -21। और योक्टो का हो जाएगा स्मॉल y 10 to the power -24। ये जितने भी नंबर है नेगेटिव पावर वाला, ये सभी वैल्यू 0-1 के बीच लाई करता है। अब आप सोचिए कि 10 to the power -1 का क्या मतलब हो, 1/10 का मतलब क्या होगा 0.1, या 10 to the power -12 का मतलब हुआ 1/100 यानी 0.01। कुछ इस तरीके से जितना भी पावर माइनस होता है होगा यहाँ पर सभी आपका 0-1 के बीच का नंबर है। नेक्स्ट यदि दूसरे टेबल में आते हैं, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। डेका का सिंबल होता है DA 10 to the power 1। उसके बाद हेक्टो का सिंबल हो गया H 10 to the power 2। किलो का सिंबल स्मॉल k 10 to the power 3। मेगा का कैपिटल M 10 to the power 6। जीगा का कैपिटल G 10 to the power 9। टेरा का कैपिटल T 10 to the power 12। और पेटा का कैपिटल P, यहां स्मॉल p पिको था, यहां कैपिटल P पेटा है 10 to the power 15। एक्सा हो गया कैपिटल E 10 to the power 18। जेटा हो गया कैपिटल Z 10 to the power 21। योक्टा का हो गया कैपिटल Y 10 to the power हो गया कितना 24। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद 3 का गैप है कुछ इस तरीके से कि कहने का मतलब ये हो गया। और इधर का जितना भी नंबर है वो सभी आपका 1 से ग्रेटर है। 10 to the power 1 that means 10, 10 to the power 2 that means 100, 10 to the power 3 that means 1000, कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रीफिक्स आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम ऐसे ही याद रहना चाहिए। कैसे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ज़ेप्टो, योक्टो। उसी तरीके से पॉजिटिव पावर का डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, इस तरीके से। और इसमें जो मल्टीप्लायर है वो भी और उसका सिंबल भी याद रहे, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। आइए इसका एप्लीकेशन थोड़ा हम समझते हैं। इसका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से, मानकर चलिए कोई भी वैल्यू अगर इसमें याद है सिंबल के साथ, हम एक बार लिखने का प्रयास करते हैं 1 नैनो सेकेंड। तो नैनो का वैल्यू कितना होता है आप देखिए तो 10 to the power, नैनो का वैल्यू है 10 to the power -9
10⁻⁹ सेकेंड। तो ये वैल्यू नैनो सेकेंड, ये 1 है, तो 1 नैनो सेकेंड का मतलब हो गया नैनो का वैल्यू पुट होगा। यदि 1 माइक्रोमीटर लिखते हैं तो माइक्रो का वैल्यू 10⁻, देखिए ना माइक्रो का 10⁻⁶ मीटर। तो कहने का मतलब मल्टीप्लायर इसलिए कहा गया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके किसी भी यूनिट के वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है और फिर घटाया जा सकता है। यदि हम पावर माइनस वाला नंबर लेते हैं, यानी ये नंबर 0 1 के बीच का नंबर है और ये नंबर 1 से ग्रेटर है, तो जब हम लोग ये नंबर लाइन है, जैसा कि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, 0 1 के बीच के नंबर से यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, और 1 से ग्रेटर नंबर से यदि मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर बढ़ जाता है। जैसे 4 में मल्टीप्लाई 1/2 कर दें तो ये 1/2 0 1 के बीच का नंबर है, ये नंबर 4 से डिक्रीज होकर के 2 हो गया। और यदि 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12, ये 3 क्या था, 1 से ग्रेटर नंबर था। तो किसी भी नंबर में दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर बढ़ता भी है, घटता भी है, डिपेंड करता है कि नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं। ये नंबर जितने भी नंबर पावर माइनस में दिख रहा है आपको, ये नंबर सभी 0 1 के बीच का नंबर है। यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो वो यूनिट डिक्रीज हो जाएगा, और ये नंबर 1 से ग्रेटर नंबर है, ये यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। ये मल्टीप्लायर है, किसी भी यूनिट के वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसा कि इधर आते हैं प्लस वाले में, मानकर चलिए 1 किलोमीटर लिखते हैं, तो बताइए किलो का वैल्यू कितना, 10⁻, देख लीजिए ना, आपको याद होगा 3 मीटर। तो ऐसे भी आप जानते हैं 1 किलोमीटर 1000 हुआ कैसे, क्योंकि किलो का वैल्यू 10⁻3, ये किलो मीटर में मल्टीप्लाई किया गया, तो मल्टीप्लाई करने पर उसके वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मीनिंग और भी आप ले सकते हैं मेगामीटर में, 1 मेगामीटर, तो मेगा का वैल्यू 10⁻6 मीटर। कुछ इस तरीके से ये मल्टीप्लायर अच्छे तरीके से याद हो, सिंबल के साथ एकदम फराटेदार से याद हो तो ज्यादा अच्छा है। इसमें थोड़ा और बता दें, जैसा कि आप जीगा सेकेंड, कोई भी यूनिट लीजिए, क्या दिक्कत है, 1 जीगा सेकेंड, तो जीगा का वैल्यू 10⁹ सेकेंड हो गया। जो यूनिट है यूनिट आएगा, जैसा कि आप मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं डाटा को, और डाटा का सिंबल होता है बाइट, डाटा का जो यूनिट होता है सिंपलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट, वो आपका बाइट है, बी। यदि वही डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाता है तो वही बाइट केबी में दिखाता है, शायद आपको याद हो तो केबी में, क्योंकि स्पीड बढ़ गया तो केबी मतलब हो गया किलो बाइट, उसका 10⁻3 हो गया। अगर यही डाटा अगर और स्पीड बढ़े तो वही आपको एमबी में दिखाता है, दैट मीन्स क्या हो गया, मेगाबाइट। और कंप्यूटर का मोबाइल का फोन का जो रैम है एमबी में नहीं जीबी में होता है, बिकॉज जी मीन्स क्या हो गया, जीगाबाइट, वैल्यू को बढ़ा करके। जीगा का वैल्यू 10⁹, और जैसे कंप्यूटर का स्टोरेज जो होता है वो टीबी में होता है, बोले तो टेराबाइट, क्योंकि उसका स्टोर और भी ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उस हिसाब से इस मल्टीप्लायर का यूज, इस प्रीफिक्स का यूज यूनिट में किया जाता है, ताकि उसके यूनिट को बढ़ाया या घटाया जा सके। इसको ध्यान में रखेंगे और अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। जैसे कि हमको याद है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, और ये जट्टा, योट्टा, और माइनस वाला भी डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, यक्टो, और सिंबल के साथ उसका वैल्यू याद रहे। बाकी अगले क्लास में यूनिट को लिखने का तरीका बताया जाएगा, और फिलहाल इसको रिवाइज करते रहेंगे और याद लेकिन जरूर करेंगे, पूरे फिजिक्स में इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।